हेलो, जय माता दी। आपको अभी नवरात्रि में हम नवमी और अष्टमी को कन्या भोज अपने घर में खिलाते हैं। तो कन्या भोज के समय हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के बारे में मेरी थोड़ी जानकारी है। अगर आपके घर में कन्या अगर आती है तो उन्हें आदर के साथ घर में बुलाना चाहिए। उन्हें उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उस दिन हम उन्हें माता के रूप में पूजते हैं। उन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर कुछ भेंट देनी चाहिए। आज हम उनको बताएंगे कि कन्याओं को क्या उपहार देने चाहिए, जिससे माँ दुर्गा अधिक प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं। लाल वस्त्र, आप लाल ओढ़नी, लाल चुनरी, माता नवरात्र में आप कन्या भोज करें तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ है तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग की को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण लाल रंग माँ को बहुत पसंद है और शुभ भी माना जाता है। वहीं लाल रंग वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है, इसलिए लाल रंग आपको देना चाहिए। फल, दूसरा है फल। नवरात्र में कन्या भोज करने में कन्या को कम से कम आपको एक मौसमी फल तो जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्र में कन्या को फल देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर आपको प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ तो केला ही माना जाता है। आपको केले का दान जो सुख समृद्धि को बढ़ाता है। नारियल का भी माना जाता है। केले विष्णु जी का प्रिय फल है और नारियल यानी श्रीफल लक्ष्मी जी का। अगर आप ये दोनों ही माता रानी कन्या को देते हैं तो दोनों दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और आपके परिवार में खुशियाँ बढ़ती है। आप बादाम का हलवा, बादाम सेहत के से आपको पता है कि बहुत फ़ायदे हैं, अभी सब जानते हैं। इन्हीं फ़ायदों में से भरपूर बादाम का हलवा आप इस नवरात्र में कन्या पूजन में कन्याओं को खिला सकते हैं। अगर आप सूजी के हलवे में भी बादाम आप ज़्यादा से ज़्यादा डालकर उसका स्वादिष्ट बढ़ा सकते हैं और जो सेहत के लिए भी अच्छा है। कन्या पूजन में हलवे की जगह बादाम का हलवा खिलाए या बादाम डाल के भी आप हलवा दे सकते हैं, जिससे कन्या प्रसन्न होती है। जलेबी, बच्चियों को जलेबी बहुत पसंद होती है और यह सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई में से एक है। आप चाहे तो महज आधे घंटे के अंदर घर पर ही जलेबी बना सकती है। और इस बार अगर कन्या को कुछ अलग खिलाना है तो हलवे की जगह आप उन्हें जलेबी खिला सकती है, जिससे जिससे बच्ची या कन्याएं खुश हो जाएंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आशीर्वाद देंगी। खीर, कई लोग खीर भी बनाते हैं। घर पर कोई पूजा हो या त्यौहार तो हम खीर का बिना भोग अधूरा माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में कन्या के भोज में लोग खीर भी का प्रसाद बनाते हैं और इस नवरात्र में आप कन्या पूजन में खीर पूरी भी खिला सकते हैं। आपकी आप मीठे में बर्फ़ी बर्फ़ी भी मिठाई प्रेमियों की सबसे पसंदीदा खोए की बर्फ़ी होती है। त्योहारों पर तो बनाई ही जाती है, लेकिन आप इसे माता के भोग के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। कन्या भोज में हलवा पूरी के साथ बर्फ़ी खिलाएंगे तो कन्याएं खुश हो जाएंगी और आपको अच्छा आशीर्वाद देंगी। कोई भी मिठाई आप जो बनाने में समर्थ है, जो है मीठा खिलाने में, वो मिठाई कन्या भोज कराने के लिए आपको कम से कम मिठाई भी शामिल करनी है चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल ना कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाए हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता को भोग लगा सकते हैं, कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और माँ भगवती आपको प्रसन्न होती हैं। गुरु बृहस्पति अच्छा होने से आपके काम बनेंगे। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा उनके विवाह हो जाएगा। नवरात्र में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री उपहार में दें। पहले माता को अर्पित करनी चाहिए, फिर वो छोटी कन्याओं को बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्या द्वारा ग्रहण की हुई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, इसलिए आप उन्हें
श्रृंगार की चीज़ें दें। चावल या जीरा। परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। कोचे में चावल गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्र में भी आप कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है, क्योंकि चावल लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। सिक्के। आप नोट की जगह सिक्के दें। नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणे के स्वरूप में कुछ पैसे जरूर देने चाहिए। ऐसा मान्यता से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है और आपको अच्छा आशीर्वाद देती है। आपके घर में धन भंडार से भरे होते हैं। हो सके तो कन्याओं में अपने सामर्थ्य अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपये देने। आपको 10 रुपये नहीं देने हैं। कन्या पूजन की